Hello everyone, welcome back to CSIR Net Adda 24/7. I am your educator Meghna Shrivastava. So guys, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि 2025 एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे CSIR नेट JRF लाइफ साइंसेस के थ्रू। तो जब हम लाइफ साइंसेस की बात करते हैं तो वो काफ़ी ब्रॉड हो जाता है, बिकॉज लाइफ साइंसेस हमें पता है बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं फॉर द एग्जाम एंड 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है और जो आपका पेपर होता है वो कुछ सिलेबस आपके जितने गिवन सिलेबस है 13 यूनिट्स है उसमें से पूछा जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन होता है कि आपका जो सिलेबस है, दिमाग में ये क्वेश्चन होता है कि जो सिलेबस है वो कैसा है, एग्जाम का कट ऑफ कितना जाता है, PYQs अगर हमें सॉल्व करना है तो वो कहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से हमें मिल सकता है, स्कोर स्ट्रैटेजी कि भाई JRF के लिए अगर आपको 120 नंबर से ऊपर ले आना है तो वो स्कोर कैसे आता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो स्टार्ट कर रहे होते हैं, प्रिपरेशन एकदम बिगनर्स लेवल पे होते हैं, उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, उनके लिए थोड़ा सा डरने वाली बात हो जाती है क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं और MSc में आप डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं और आपको लाइफ साइंसेस पढ़ना है, तो वो एक थोड़ा सा एक ऐसा हो जाता है कि लाइफ साइंसेस में इतने अलग अलग डाइवर्स यूनिट्स हैं और हम एक एरिया से आ रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए एक चैलेंजिंग पार्टी होता है कि स्कोर कैसे हाई करें कि हमारा JRF क्वालिफाई हो जाए। आज हम सारी बातों को कवर करेंगे इस वीडियो में, तो जो भी स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स देख रहे हैं पूरा कंटिन्यू कीजिएगा। मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ जो कि काम करती है, वर्क करती है। चलिए, सबसे पहले जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो टोटल आपके लाइफ साइंसेस के सिलेबस में 13 यूनिट्स हैं। यहाँ पर यूनिट्स के नेम मेंशन्ड है, जैसे फर्स्ट यूनिट लिखा है मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरैक्शन रेलेवेंट टू बायोलॉजी, ये आपकी बायोकेमिस्ट्री की यूनिट है। इसमें आपको बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड सारी चीजें मिलेंगी, इसके सब टॉपिक्स जब आप देखेंगे। इसके बाद है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, आपका सेल बायोलॉजी हो गया। फंडामेंटल प्रोसेसेस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होता है। फोर्थ यूनिट है सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। डेवलपमेंटल बायोलॉजी आपका फिफ्थ यूनिट है। सिक्स्थ है प्लांट फिजियोलॉजी। सेवेंथ है एनिमल फिजियोलॉजी। एट्थ इनहेरिटेंस बायोलॉजी है जिसे हम बोलते हैं जेनेटिक्स। नाइन्थ आपका डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स है, मतलब इसमें एनिमल और प्लांट दोनों की डाइवर्सिटी से बात करनी है। इकोलॉजी हो गया 10th। एवोल्यूशन 11th हो गया। अप्लाइड बायोलॉजी और मेथड्स इन बायोलॉजी को हम टेक्निक्स कह के पढ़ते हैं। तो जब क्वेश्चंस आते हैं गाइस तो इन्हीं 13 यूनिट्स में आते हैं, और जो आजकल का ट्रेंड है वो कुछ इस तरीके से है कि 2-3 यूनिट को मर्ज करके क्वेश्चन पूछता है। कैसे पूछता है, जैसे अगर लेट से सेल का क्वेश्चन पूछ रहा है तो हो सकता है कि वहां पर कुछ DNA की बात कर दे और वो आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, एंड हो सकता है उसी क्वेश्चन में कुछ टेक्निक का पार्ट ऐड कर दे और इसीलिए आपको वो टेक्निक भी पता होनी चाहिए। तो आजकल का जो पेपर बनता है वो कुछ यूनिट्स को मर्ज करके क्वेश्चन बनाते हैं, इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स कवर करें एंड सेम नेचर के यूनिट्स को जरूर कवर करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स बायोकेमिस्ट्री से डर के उसे स्किप कर देते हैं, लेकिन मैं अगर आपको इंपॉर्टेंस बताऊं तो बायोकेमिस्ट्री में आप प्रोटीन का, न्यूक्लिक एसिड का, कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर और मेटाबॉलिज्म पढ़ रहे हैं। वहीं पर फंडामेंटल प्रोसेसेस में अगेन आपको DNA का रेप्लिकेशन पढ़ना है, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, ट्रांसलेशन, वहां भी प्रोटीन आ रहा है, तो बहुत इजीली इन 2 यूनिट्स को मर्ज किया जा सकता है। एंड जो 13 यूनिट है टेक्निक्स है, वहां आप आइसोलेशन पढ़ रहे हैं DNA का, या कोई ऐसी टेक्निक पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से जो DNA था उसे एक्सट्रैक्ट किया गया या प्रोटीन को आइसोलेट किया गया, तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सिमिलर यूनिट्स को तो जरूर कवर करना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ स्कोरिंग यूनिट्स की, जैसे हो गया सेल बायोलॉजी और सेल सिग्नलिंग, ये 2 यूनिट्स काफी स्कोरिंग होते हैं और इन्हें साथ में पढ़ना चाहिए। फिर आता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। अब डेवलपमेंटल बायोलॉजी बहुत नया हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, एक तरह से एम्ब्रियोलॉजी के कह सकते हैं आप। तो जब डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बात आती है तो स्टूडेंट्स अगेन सोचते हैं बहुत ज़्यादा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको बताऊं इट इज़ वेरी स्कोरिंग, बहुत स्कोरिंग है। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, बहुत दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, आप इजीली कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं एग्जाम में। बात करते हैं एनिमल एंड प्लांट फिजियोलॉजी। अगेन ये 2 इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जिनके क्वेश्चंस हर बार ज़्यादा नंबर में पूछे जाते हैं, तो इन 2 यूनिट्स को तो आपको कवर करना चाहिए।
जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। बात होती है जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स भी डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को, लेकिन जेनेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत सिंपल आते हैं और वो आप इजीली कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है। डाइवर्सिटी में थोड़ा सा ऐसा होता है डाइवर्सिटी को लेकर के कि आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछ दिए, क्योंकि डाइवर्सिटी का कोई एरिया नहीं है, तो डाइवर्सिटी के साथ ये एक बात आती है। अब इकोलॉजी और एवोल्यूशन अगेन थोड़ा सा आपके लिए हट के यूनिट हो जाता है, बिकॉज अगर आप ऊपर देखें तो आपने सेल के बारे में पढ़ा है, प्रोटीन के बारे में पढ़ा है, एम्ब्रियोलॉजी डेवलपमेंट के बारे में आपने पढ़ लिया। तो जब एवोल्यूशन और इकोलॉजी आता है ना, तो कुछ वैसी बातें होती है जो थोड़ी डिफरेंट होती हैं बाकी यूनिट से, इसीलिए ये यूनिट्स भी थोड़ा फन होता है पढ़ना, इसके क्वेश्चंस भी आपको अच्छे लगेंगे। एंड अप्लाइड बायोलॉजी एंड मेथड्स इन बायोलॉजी, इनकी बात अगर मैं करूं तो ये यूनिट्स आपको इतना पढ़ना है कि अगर इनसे मर्ज करके क्वेश्चन आए तो आप उस क्वेश्चंस को कर लें। कुछ स्टूडेंट्स को ये 2 यूनिट्स बहुत अच्छी लगती है, उन स्टूडेंट्स के लिए तो ये एक अच्छी बात है, एक वैल्यू ऐड किया। लेकिन जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें लगता है कि नहीं हम इन 2 यूनिट्स को नहीं पढ़ सकते हैं, उनके लिए मैं बताऊं कि आप हर एक टेक्निक को समझ लीजिए कि वो फंक्शन कैसे करता है, वर्क कैसे करता है, कि लेट्स से अगर मर्ज करके क्वेश्चन आए तो आपको उसका बेनिफिट मिले। अब गाइस हम आगे चलेंगे, बात करते हैं कट ऑफ की। जब आपका एग्जाम होता है और रिजल्ट आउट होता है तो लाइफ साइंसेस का अगर आप कट ऑफ देखें तो लाइफ साइंसेस आपको दिखाई देगा कि 2 शिफ्ट में लाइफ साइंसेस में कट ऑफ परसेंटेज में नहीं निकल करके परसेंटाइल स्कोर निकाला जाता है, परसेंटाइल स्कोर रिलीज होता है। ये परसेंटाइल स्कोर इसलिए रिलीज होता है बिकॉज आपका एग्जाम 2 शिफ्ट में होता है, एक मॉर्निंग एक इवनिंग। तो कुछ स्टूडेंट्स मॉर्निंग शिफ्ट में अपेयर करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स इवनिंग शिफ्ट में अपेयर करते हैं। दैट्स वाई एक नॉर्मल स्कोर निकाला जाता है। इसीलिए जो इतनी हाई वैल्यूज आपको दिख रही हैं बाकी सब्जेक्ट्स के रिलेटेड, वो इसीलिए है क्योंकि नॉर्मल स्कोर है, परसेंटाइल स्कोर है, ना कि परसेंटेज है। अब बात करते हैं जो जुलाई 2024 का जो एग्जाम का रिजल्ट आया, उसमें जेआरएफ की जो लाइफ साइंसेस की कट ऑफ थी वो 99.084 थी। लास्ट ईयर से थोड़ी सी कम कट ऑफ रिलीज हुई क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट था इस बार। अब बात करते हैं अगर एलएस की बात करें, जो आपका कैटेगरी 2 था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, इसकी जो कट ऑफ थी वो 98.34, अगेन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जो लास्ट पेपर था उससे थोड़ी सी कम थी। अगर हम दिसंबर का भी देख लेते हैं, बात यहाँ पर जुलाई की हुई है तो दिसंबर देख लेते हैं। दिसंबर 2023 का जब रिजल्ट आया तो लाइफ साइंसेस का 99.21 गया, जो इस बार से थोड़ा सा ज्यादा था। एंड एलएस का आप देख सकते हैं 98.054 गया। तो ये कट ऑफ का रेंज कुछ ऐसे ही होता है, 98, 99 अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं। बाकी कैटेगरीज के भी यहाँ पर मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं। सो गाइस, पेपर कैसे डाउनलोड करता है? पेपर आपको सिंपली क्या करना है, गूगल पे जाइए, टाइप कीजिए CSIR नेट अड्डा 24/7। वहां पर आपको कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। जब आप लिखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाउनलोड, तो आपको क्लिक करते ही यहाँ पर दिखाई देगा CSIR नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर PDF डाउनलोड। स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, सारे सब्जेक्ट्स के यहाँ मेंशन्ड है। लाइफ साइंसेस पे क्लिक करेगा, आपको सारे पेपर्स मिल जाएंगे। एक दूसरा तरीका पेपर डाउनलोड करने का है, जब आप गूगल पे सर्च करेंगे CSIR HRDG, CSIR की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही कुछ ऐसा पेज ओपन होता है, स्क्रॉल करेंगे, नीचे जाएंगे, आपको सेक्शन दिखाई देगा CSIR UGC JRF नेट एग्जाम, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही क्वेश्चन आंसर की आर्काइव दिखाई देगा, इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ईयर वाइज मिल जाएंगे अलॉन्ग विद द आंसर की। तो ये एक दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका भी देख लेते हैं कैसे आपको PYQs मिल सकते हैं। वो तीसरा तरीका है कि आप NTA की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। हमें पता है एग्जाम कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी होती है NTA की, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की। तो NTA ऑफिशियल वेबसाइट सर्च करना है। फर्स्ट जो आपका आता है लिंक, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे, जो आपका डाउनलोड सेक्शन है, डाउनलोड्स पे आएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर, आपको ईयर डालना है, एग्जाम का टाइप चूज करना है, पेपर, और सर्च करना है। सर्च करते ही आपको कैसे यहाँ पर लाइफ साइंसेस डालेंगे पेपर में, ठीक है।
सारे ईयर के पेपर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये 3 तरीका मैंने आपको बताया, आप CSIR नेट अड्डा 24/7 के ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं। इसके अलावा आप NTA की ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं और CSIR की ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं। आपके पास तीनों ऑप्शन है। अब बात करते हैं कि भाई स्कोर कैसे हाई आएगा, कैसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है। हम मैक्सिमम की बात करते हैं, हमें हमेशा मैक्सिमम की बात करना चाहिए गाइस। कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि हमें 120 नंबर ले आना है। आप ज़्यादा सोचेंगे तब 120 आएगा, 150 प्लस सोचेंगे तब जाकर के आपका 120 130 मार्क्स आएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा सोचना ज़रूरी है। क्या करिए, अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें, सिलेबस सबसे पहले डाउनलोड कीजिए। जब तक सिलेबस हाथ में नहीं होता है तब तक आप इधर उधर भटक रहे होते हैं। सिलेबस डाउनलोड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस एक एनालिसिस कीजिए, देखिए क्या आपको लग रहा है कि आपने अपने मास्टर्स लेवल पे पढ़ा है या सुना है, या आपने अपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा या सुना है। ठीक है, इससे एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, आपको पता चलेगा कि क्या आप किस स्ट्रॉन्ग है, किस में इंटरेस्ट आ रहा है। ये सारी बातें पता चलती हैं अगर आप सिलेबस को एनालाइज करते हैं अच्छे से। इसके बाद इंपॉर्टेंट है गाइस कि आप कहाँ से गाइडेंस ले रहे हैं, अपनी पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइडेंस लेना। विदाउट गाइडेंस आप प्रिपरेशन करेंगे तब थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो अपने रिसोर्सेज और गाइडेंस पे ध्यान दीजिए, ऑथेंटिक होना चाहिए। CSIR नेट अड्डा 24/7 आपको सारी क्लासेस YouTube पे दे रहा है, साथ में इसके PDFs आपको मिल जाते हैं हमारे ऐप में। तो इस चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां से आप गाइडेंस आपको मिल जाएगी। आगे चलते हैं गाइस। अब आता है अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो क्या मेन इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप जो थ्योरी है उसे बहुत अच्छे से कवर करें। सो स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम एक होता है कि बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़ना चाहते हैं, बहुत घबराने लगते हैं कि कैसे हम थ्योरी कवर कर पाएंगे, कैसे हम टॉपिक कवर कर पाएंगे। तो थ्योरी पढ़िए, थ्योरी बहुत ज़रूरी है। थ्योरी का क्या मतलब है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि अरे मैम ने तो इतना ज़्यादा दे दिया है, मुझे सब पढ़ना है। नहीं, वो पढ़ने के लिए दिया गया है, रीड करने के लिए दिया गया है। पेपर में जो लैंग्वेज आएगी वो आपकी एक अच्छी लैंग्वेज आती है। आप पेपर उठाकर देखिए, क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा, इसीलिए थ्योरी पढ़िए। जब थ्योरी पढ़ते हैं तो क्वेश्चन समझ में आने लगता है। इसके बाद है कॉन्सेप्ट। अब थ्योरी तो पढ़ लिया, बट पढ़ना क्या है, उसमें कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट कैसे बिल्ड होता है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब जाकर के कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है। थ्योरी तो सब लोग पढ़ लेंगे, सब लोग देख लेंगे, बट इतना ज़्यादा सिलेबस है, हर चीज़ रटी नहीं जा सकती है। थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़िए, साथ में कॉन्सेप्ट्स देखते चलिए। कॉन्सेप्ट्स कैसे बिल्ड होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। इसके बाद आपको सीखना है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कैसे सीखते हैं, मतलब क्वेश्चन को आपने अप्लाई कैसे किया। पार्ट C में आते हैं अप्लाइड क्वेश्चंस। अप्लाइड क्वेश्चंस के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अप्लाई करना सीखिए। थ्योरी कवरेज जो हो रहा है यहाँ पर, आप जो थ्योरी कवर करेंगे वो आपको हेल्प करता है पार्ट B के लिए। ठीक है, पार्ट B के लिए हेल्प करेगा। वहाँ पर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, मतलब सिंपल आपसे पूछ देगा कोई भी एक क्वेश्चन कि भाई फॉलोइंग में से ऑक्सीजन का कौन सा फंक्शन है। मान लेते हैं ये क्वेश्चन है, तो आप उसको तभी कर पाएंगे जब आपने ये थ्योरी कवर की होगी, ऑक्सीजन के फंक्शंस पढ़े होंगे अच्छे से, तभी आपको समझ में आएगा। फिर कॉन्सेप्ट्स और एप्लीकेशन का क्या सीन है कि जब पार्ट C के क्वेश्चंस आते हैं तो पार्ट C में आपको क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो ऐसे होगा कि एक इन्वेस्टिगेटर थे, वो एक रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने 4 सेल लिया, ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन ये इंपॉर्टेंट है। इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी हो, प्रीवियस ईयर अच्छे से सॉल्व किया हो, तब जाकर के आप सोच पाते हैं। तो गाइस, कुछ टॉपिक को इस तरीके से कवर करना है और घबराने वाली बात नहीं होती है। मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं उनको लगता है कि एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है, नहीं क्वालिफाई होगा। मैं बता दूं, अगर आप सही तरीके से डेली पढ़ाई कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो ये डेफिनेटली क्वालिफाई होता है एग्जाम। ऐसा कोई IIT JEE का एग्जाम नहीं है या नीट का एग्जाम नहीं है कि सिर्फ एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आपने अच्छे से थ्योरी कवर किया है, कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे हैं, समझे हैं और अप्लाई करना आप जानते हैं, तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। और इसके लिए सिर्फ सिंपल सा मंत्रा है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, कई बार रिविजन कीजिए और अपना
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कीजिए। तो जैसा कि मैं कह रही थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपका रामबाण है। जो भी स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करते हैं, कई बार करते हैं, उनको बहुत हेल्प मिलती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई एक बार कर लिया अब क्यों करें, दूसरी बार क्यों करें, याद हो जाता है। नहीं, आपको बार बार करना है। शॉर्ट नोट बना के पढ़ाई कीजिए। अगर आप देखेंगे थ्योरी बहुत ज़्यादा होती है, थ्योरी होता है सिर्फ रीड करने के लिए, लर्न करने वाली चीज़ों को लिखना होता है शॉर्ट नोट के फॉर्मेट में। इसके बाद टाइम टू टाइम अपने आप को टेस्ट कीजिए। कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए और सॉल्व करना शुरू कीजिए। आपको पता चलेगा कि आपको किन चीज़ों पे ध्यान देना है। तो ये कुछ स्ट्रैटेजी है गाइस मार्क्स को ऑब्टेन करने की, बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ते रहिए कंसिस्टेंटली, डेली पढ़ाई करनी है। बिना पढ़े कोई दिन आपका जाना नहीं चाहिए। जिस दिन बिल्कुल भी मत पढ़ पाइए उस दिन भी 3 आवर्स तो मिनिमम पढ़िए। रिवाइज कीजिए टॉपिक को एक सही तरीके से, टाइम टू टाइम, हर एक इंटरवल पे। मान लेते हैं आप हर तीसरे दिन रिवाइज कीजिए या हर 7वें दिन रिवाइज कीजिए, लेकिन पूरा जितना पढ़ लिया है उसको रिवाइज कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस, जैसा मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, और इस काम को रिपीट कीजिए बिना बोर हुए, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं वो ये काम करते हैं। आप कुछ यूनिक नहीं कर रहे हैं, वो ये काम करते हैं तभी क्वालिफाई करते हैं। तो आपको ये काम करते रहना है। सो गाइज, ये जो सक्सेस है ना, ये सक्सेस आता है बहुत राउंड्स ऑफ फेलियर्स के बाद, और वो फेलियर होता है जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। अपने आप से मेंटली एक पॉजिटिव थिंकिंग ले आना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, वो फर्स्ट लेवल ऑफ फेलियर होता है, वहीं पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हार जाते हैं। हारना नहीं है, आपको सीखना है, तभी जाकर के ये मिलेगा, और मिलता है। मैं आपको बताऊं, मिलता है, अगर आपको लग रहा है नहीं मिलता है। एंड गाइस, जितनी भी जानकारी है एग्जाम से रिलेटेड, आपको क्वेश्चन से रिलेटेड, सब कुछ मिलेगा CSIR नेट अड्डा 24/7 चैनल पे। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ग्रुप पे आप डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकते हैं अपने टीचर्स के साथ, क्वेश्चंस पूछिए। बिल्कुल वहाँ पर कोई आपको ऐसा नहीं है कि बताया नहीं जाएगा। एंड आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, उसका भी आपको रिप्लाई मिलेगा। गाइज बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।